गिलियन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आजकल भारत के सब लोग डरे हुए हैं। अब इससे डरने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिर ये बीमारी है क्या। गिलियन बैरे सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करती है और उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को बहकाती है और बहकाने के बाद आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स खुद ही आपकी नर्व्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। अब बात करेंगे इस बीमारी की, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल्स होते हैं उनका काम होता है शरीर की रक्षा करना, पर इस बीमारी में कुछ ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम खुद ही बाकी की नर्व्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये बीमारी अक्यूट बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा वैक्सीन अगर आपने लगवाया हुआ है जिसमें किसी आदमी का इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि इस बीमारी के बारे में अगर कहा जाए तो इस बीमारी के केसेस के मामले में यही सुनने को मिलता है कि ये बीमारी काफी ज्यादा रेयर है, पर भारत में होने वाले आजकल के केसेस के मामले में ये बीमारी रेयर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जब अगर आप आंकड़े उठाकर देखते हैं तो आंकड़े कहते हैं कि ये बीमारी एक इंसान को हो सकती है अगर कंपैरेटिवली सामने 100 लोग हों, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को ऐसी बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहले मेडिकल डायग्नोसिस के थ्रू पता चलता है, मेडिकल डायग्नोसिस के थ्रू, लैब टेस्ट के थ्रू, और मीडियम टर्म और क्रिटिकल केस में तो आपको इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ सकती है। अब सिम्टम्स के बारे में मैंने आपसे कहा था जैसे कि इसमें सबसे पहले आपके शरीर में एक अजीब सी वीकनेस होने लग जाएगी, यानी कि आपके शरीर में एक अजीब सा कमजोरी महसूस होगी और उसके बाद आपके पैरों में एक हल्की हल्की गुदगुदी सी आपको महसूस होगी और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आपकी टांगों की तरफ आएगी। फिर उसके बाद ये बीमारी बढ़ते बढ़ते आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड सामने आए हुए आंकड़ों के बारे में। गिलियन बैरे सिंड्रोम के केस पिछले 6 घंटे में पुणे में 110 पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से बाकी का सारा देश डरा हुआ है। ये पिछले 6 घंटों की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे इसका केस पुणे में 110 की तरफ बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाकी के भारत के लोग भी डरे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के ट्रैवल करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इस बीमारी से डर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं ये बीमारी अब यहाँ पर ना आ जाए। बीमारियों के आंकड़े की बात की जाए तो पिछले दिनों आपने देखा कि राजौरी के बद्धल में जो बीमारी सामने आई, हालांकि अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है कि ये बीमारी है क्या, पर लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। दूसरी तरफ अब अनंतनाग में भी देखने को मिला है कि एक ऐसा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जॉन्डिस फैला हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग बीमार हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मेडिकल टीम्स के ऊपर भी एक बड़ा सवाल ये बीमारियां उठा देती हैं। तो ऐसे में ये बीमारी जम्मू कश्मीर से दूर ही रहे, लोग ऐसी दुआ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।